हम जो जनरलाइज कर रहे हैं व्यवस्थाओं को, बहुत बड़ा कारण है। भले मैं परेशान नहीं हूं, वो भी परेशान है, वो भी परेशान, दुनिया परेशान है, सब परेशान है, तो इसलिए तू परेशान रहेगा। मतलब आदमी को जब खुद को दुख होता है तो वो दुखी होता है, और जैसे दुख उसको होता है और जब दूसरों को देखता है, अच्छा वो भी दुखी है, वो भी दुखी है, फिर उसको बड़ा सुख महसूस होता है। मतलब वो अपने दुख को कम कर लेता है कि सभी दुखी हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, दुख को महसूस करने तक तो ठीक है कि तुम उस बात को मोटिवेट कर लो कि महसूस मत करो दुख को, बट सॉल्यूशन में तो लगो। जनरलाइज करते समय भाई इस बच्चे को दर्द हो रहा है, इसको भी दर्द हो रहा है, मैंने मोटिवेट कर दिया, चल दौड़, दर्द को भूल जा, वो तो बात समझ में आ रही है, देखो उसको भी हो रहा है, उसको हो रहा है, सबको दर्द हो रहा है, ठीक है, ऐसा मैंने कह दिया, उस पर्टिकुलर समय के लिए उसको मोटिवेट किया और बच्चा काम करने लग गया, वहां तक ठीक थी बात। लेकिन बच्चे ने दर्द पे ध्यान ही नहीं दिया, दर्द हुआ किस कारण से था। जो आज दर्द हो रहा है फिर वो तो कल भी होगा, उसके कारण का पता लगाना चाहिए था ना, और उस दर्द को खत्म करना चाहिए था। दोबारा क्यों? आज तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और तुम्हें जो है एग्जाम देनी है, तुम क्लास में बैठे हो, तो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कोई दूसरा मोटिवेट कर सकता है कि चलो इस बात को भूल जाओ, काम में लग जाओ। लेकिन फिर बाद में आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व तो करना बनता है, नहीं तो फिर दोबारा दिक्कत करेगी। तो मोटिवेशन का अर्थ समझो आप, जो बात कही गई हो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कही गई है। इसका मतलब ये नहीं कि रोग को झेले बैठो आप, हमेशा ही चलते रहो उसको लेके, ये दिक्कत करेंगे, दर्द करेंगे आपको, आपके साथ समस्या है, आपको छोड़ेगी नहीं। कि हमारा जो जनरलाइजेशन है वो इतना ज़्यादा हो गया है, जो मोटिवेशन है वो इतना ज़्यादा रॉन्ग साइड में चला गया है कि हमने इंप्रूवमेंट करना बंद ही कर दिया है। अब तो हम किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे हैं, और हमारी ये मशीन हर किसी को समझ में आता है कि तुम्हारी रिटर्न एग्जाम के लिए, तुम्हारे फिजिकल एग्जाम के लिए, तुम्हारे मेडिकल एग्जाम के लिए कौन काम आना, ये काम आना, अरे मशीन काम आएगी ना। इस मशीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ना, ये कैसे चलता है, ये विचारों से चलता है, विचारों से, मन की क्रियाओं से चलता है। मन को हमने क्या कर रखा है, पकड़ो बात को, मन को क्या कर रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन आ गया, मन आ गया ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये मशीन, ये मशीन चलता है किस हिसाब से, मन की तरफ चलता है। इसको तो आप उधर ही चलाते हो जहां आपका मन लगता है। मन कहां लगता है, उस बात को पकड़ लो, चले जाओ उस दुनिया में, कहां कहां लग रहा है, फिर जाके देखो कि सही लग रहा था या गलत लग रहा था, यूज था या नहीं था। अब जब मन ही सही दिशाओं में नहीं लग रहा था तो ब्रेन तो वैसा ही वर्क करना है, जब ब्रेन ही वर्क ढंग से नहीं कर रहा तो शरीर तो वैसा ही वर्क करना है। तो फिर उम्मीद किस चीज की कर रहे हो, कौन से चमत्कार की उम्मीद करके बैठे हो। तुम जो बैठे रहते हो या जब तुम पढ़ाई करते हो तो तुम पता करना चाहिए ना, हर क्षण अपने आप को देखना चाहिए कि ये कहां कहां भागता है, पता करो सर, कितनी कितनी दुनिया में भटकता है। अरे भटकता है ना ये, तो बैठ के रिकॉर्ड मेंटेन करो कि आज कहां कहां भटक रहा था। अब जहां जहां भटक रहा था वो रोग है तुम्हारे, राइट, वो स्टेशन है, अड्डे हैं, सेंटर हैं डेटा प्राप्त करने के, वहां से आपको डेटा प्राप्त हो रहा है, खत्म कर दो उनको, बात ही खत्म। भाई साइकोलॉजी जैसे तुम्हें ये बात समझाती है, भाई यहां हम किसी का ट्रीटमेंट थोड़ी कर रहे हैं, कोई पेशेंट थोड़ी है, लेकिन यहां तुम्हें खुद को ही साइकोलॉजिकल नॉलेज दिया जा रहा है कि तुम कभी पेशेंट हो ही नहीं, और तुम तुम्हारी एग्जाम के अंदर तुम्हारे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्यों? क्योंकि किसी ने समझाया ही नहीं। क्योंकि साइकोलॉजी जनरलाइज कर देना बहुत टफ गेम है, बहुत टफ गेम है साइकोलॉजी को जनरलाइज करना। बात ये थी जनरलाइज साइकोलॉजी को करना था, लेकिन जनरलाइज किसको कर दिया गया, जो चल रहा है सो चल रहा है। एक मोटिवेशन जो था उसको जनरलाइज कर दिया गया। बाकी साइकोलॉजी खुद कहती है कि मोटिवेशन को बनाया किसने था, साइकोलॉजी ने तो बनाया था। साइकोलॉजी खुद कहती है कि जब कभी आवश्यकता पड़े तभी तभी छोटा मोटा धक्का दे लिया करो। मोटिवेशन का एक पुष्टि तो है, धक्का ही तो देता है थोड़ी देर के लिए, वो लॉन्ग टर्म थोड़ी काम करता है। एक बार धक्का मिल गया, एक बार काम कर लिया, अब लॉन्ग टर्म के लिए तो बैठो, उसकी तो बात करो, समझो तो सही अपने आप को। ओके, धन्यवाद।